श्रीगणेशाय नमः। श्रीसीतारामाभ्यां नमः। श्रीहनुमते नमः। श्रीउमापते नमः। श्रीगुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे। फिर से मैं प्रश्न जो है उसका उत्तर सुना रहा हूँ। सूत जी ने कहा, शौनक जी, तुम्हारे हृदय में भगवान का प्रेम है, इसलिए मैं विचार कर तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाता हूँ, जो जन्म मृत्यु के भय का नाश कर देता है, जो भक्ति के प्रवाह को बढ़ाता है और भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का प्रधान कारण है। मैं तुम्हें वह साधन बतलाता हूँ, उसे सावधान होकर सुनो। श्री सुखदेव जी ने कलयुग में जीवों के काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास होने के त्रास का आत्यंतिक नाश करने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रवचन किया है। विचार ये किया कि जो सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत शास्त्र का जो परीक्षित जी को सुनाया था, उसका प्रवचन जो सुनाया था, वही सबसे सर्वश्रेष्ठ है। आत्यंतिक जो त्रास है, भय है, कलेश है, उसको दूर करने के लिए। मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। ये आपने सुना, विवेक उत्पन्न होता है भक्ति ज्ञान वैराग्य से। और उसकी वृद्धि भी होती है भक्ति ज्ञान वैराग्य से। तो यहाँ मन की शुद्धि की बात करी है। मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। अब तो ये ऋषि लोग हैं, महापुरुष हैं सभी, अब इनका मन क्या अशुद्ध होगा। पर कितने हजार सालों के लिए सत्र में बैठे हुए भजन साधन कर रहे हैं। तो मन की शुद्धि जब तक संसार के किसी प्रकार की भी कामना है, किसी प्रकार की भी संसार में कामना है, सुख बुद्धि है, तो मन अशुद्ध ही है। और कुछ मन अशुद्ध नहीं होता। और उस कामना से ही जो उत्पन्न होता है कलेश।
और कलेश बढ़ जाए तो फिर क्रोध भी होता है, भय भी होता है, कपट भी होता है, झूठ भी होता है। ये आगे उसकी संतान है। तो मन की अशुद्धि कितनी महत्वपूर्ण बात। मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है, भागवत जी के समान कोई साधन नहीं। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है, तभी उसे भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती। जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को यह कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए, तब देवता लोग उनके पास अमृत का कलश लेकर आए। देवता अपना काम बनाना चाहते थे और काम बनाने में बड़े कुशल होते हैं। अतः यहाँ भी सबने श्री सुखदेव मुनि को नमस्कार करके कहा, आप यह अमृत लेकर बदले में हमें कथामृत का दान दीजिए, कथा सुनाइए, अमृत ले लीजिए। ये व्यापारियों का काम है। ये मूल्य ले लो और ये वस्तु दे दो। जैसी बुद्धि होगी वैसा ही दूसरे से वो व्यवहार करता है। क्योंकि वो देवता भी कामना से ही तो तप करके कामना से ही तो देवता बने। तो उनको इतना ही पता है कि पुण्य करने से हम यहाँ पहुंच गए, तो पुण्य के प्रति श्रद्धा हो गई उनकी। अमृत अमूल्य है, वो स्वर्ग में। तो आप अमृत ले लीजिए, हमें कथा सुनाइए। एक प्रकार से ये कह रहे हैं सारी संपत्ति ले लो, हमें कथा सुना दो। ज्ञानवान जो है वो इसको बिल्कुल अच्छा नहीं मानता, क्योंकि कथा तो भगवत कृपा से प्राप्त होती है, श्रद्धा से प्राप्त होती है, सत्कर्म से प्राप्त होती है, भगवत कृपा से ही प्राप्त होती है। सार बात यही। जीव जब अपना कलेश दूर करना चाहता है, भगवान की प्राप्ति करना चाहता है और कुछ नहीं चाहता, ऐसी स्थिति होनी चाहिए। ऐसी दीनता, ऐसा असमर्थ होना चाहिए कि प्रभु अब तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, कोई सूझबूझ भी नहीं है, अब क्या करूं। तो परीक्षित जी के पास तो 7 ही दिन थे ना, और 7 दिन में क्या होगा। तो भगवान जो है करुणा निधि है, और करुणा उन्हीं पे आती है जो जीव दीन हो गए। आपके अतिरिक्त कोई और आश्रय नहीं है जिनका। न शरीर में बल है कि भजन साधन कर पाए, न वाणी में बल है,
ना मानसिक बल है और ना ही ज्ञान है, तो कैसे आपको पुकारें? कैसे आपका साधन करें? और जी वैसी स्थिति में, ऐसी दीनता में भगवान को पुकारे, तो भगवान कृपा करते हैं। ऐसी अमूल्य वस्तु उन्हीं को मिलती है। तो ये संपन्न लोग धन लेके आ गए। कौन-सा धन? अमृत। बड़ी दीनता से, बड़ा विचार करके, बड़े श्रद्धा भाव दिखा करके, सेवा बुद्धि से, क्योंकि देवता महान चतुर है अपना काम बनाने में। तो उनको कहा कि अमृत ले लो और कथा दे दो। मुझे लगता है कि सुखदेव जी का हृदय जो है ना, जल उठा होगा। इस इस कथा का इनको महत्व और महिमा ज्ञान है ही नहीं। ये तो भगवान श्री कृष्ण ही है कथा। ये भगवान ही है कथा। अमृत के बदले ये कथा, कलेश महत्व नहीं। तो वही इसीलिए गीता जी में है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धावान को ज्ञान प्राप्त होता है। श्रद्धावान बुद्धि विचार करना है। जब श्रद्धा विशेष हो जाती है ना, तब बुद्धि काम नहीं करती है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जब श्रद्धा विशेष हो जाती है, फिर तो भावना से, वो जीव भावना से कार्य करता है, बुद्धि से कार्य नहीं करता। गुरु के प्रति ऐसा समर्पण हो जाता है उसको। बस यही समय है कि जब उसका ऐसी अद्भुत श्रद्धा गुरु देखते हैं, तभी उस पे करुणा होती है। तो यहाँ देवताओं की स्थिति बिल्कुल विपरीत है। महत्व तो पता है, लेकिन कुछ दे दे करके लेना चाहते हैं। तो श्री सुखदेव जी ने कहा, इस प्रकार परस्पर विनिमय अदला बदली हो जाने पर राजा परीक्षित अमृत का पान करें और हम सब श्रीमद् भागवत रूप अमृत का पान करें। हम कथा सुने और राजा को अमृत पिला दो, तो वो अमर हो जाएंगे। इस संसार में कहाँ कांच और कहाँ महामूल्य मणि, तथा कहाँ सुधा मने अमृत, कहाँ सुधा और कहाँ कथा। भगवान की महिमा ने, भगवान की कथा जो है, उसके सामने सुधा मैंने अमृत तुच्छ है, तुच्छ है, निकृष्ट है भगवान की कथा के सामने। इसलिए अमृत को कांच कहा है,
इस संसार में कहाँ कांच और कहाँ महामूल्य मणि। मने कथा जो है महामूल्य मणि। तथा कहाँ सुधा और कहाँ कथा। श्री सुखदेव जी ने यह सोचकर उस समय देवताओं की हंसी उड़ा दी। उन्हें भक्ति शून्य कथा का अधिकारी जानकर कथामृत का दान नहीं किया। ये समर्थ होता है। बड़े से बड़ा कोई धनी आ जाए, बड़े से बड़ा कोई राजा आ जाए, कोई भी आ जाए, ऐसे महापुरुष जो हैं उनके उ- कोई उसका कण के बराबर भी मूल्य नहीं मानते। हाँ, कोई दीनहीन आ जाए तो उसको ही अमूल्य मानते, उसका ही आदर करते। इस सहज स्वभाव है उनका। और ये गुण परमात्मा में है। यही गुण परमात्मा में, यही गुण उनमें उतरते हैं। क्योंकि जिसका भजन करते हैं उसी के गुण उतरते हैं। जिस स्थिति में देवता लोग थे अपने ढंग से वो ठीक कर रहे थे, पर उनकी ये भेंट स्वीकार ही नहीं थी। ये कथा का अधिकारी कौन है। हम्म, ऐसा होना चाहिए। इसलिए सुखदेव जी हंस उस पे हंस रहे। उनको कथा दान नहीं किया। इस प्रकार ये श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। कथा की महिमा। और देखिए ये महर्षि लोग शौनक आदि ऋषि सब उनसे प्रार्थना करते हैं और सूत जी भी जानते हैं सबको कि सभी महापुरुष कितने तपस्वी और सभी अपने देह गेह का सुख छोड़ करके परमात्मा में लगे हुए। उन्होंने जो विचार करके उपाय बताया वो यही है श्रीमद् भागवत की कथा। का समय हो रहा है, यही विश्राम कर देते हैं, नहीं तो बंद ही हो जाएगा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय सीताराम राधे।